प्रॉफिट एंड लॉस रियली में आप लोग को देखना है एकदम सिंपल बेसिक तरीका से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम सिंपल, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस में आपको जानना क्या है कि जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, पी से हम लोग दर्शाते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, बोल सकते हैं आप लोग। प्रॉफिट का मतलब लाभ, इसको लिखते हैं। और लॉस, एल फॉर लॉस होता है, LOSS लॉस। लॉस मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग हानि। इसके बाद देखिए क्या होता है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु को जिस मूल्य पे आप खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसके बाद एसपी होता है। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आप किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य, जितने में आप लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल आप लोग नोट करते जाइएगा, इसके बाद आपको बताया जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीका से। इतना बात होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, किसी भी चीज का हम लोग अगर खरीद बिक्री करते हैं तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे ही पता चलता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट, पी से हम लोग प्रॉफिट को लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ लाभ लिखिएगा। और एल फोर हम लोग लॉस को दर्शाते हैं, हानि भी लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में आप खरीदे उसको आप लोग हिंदी में क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। इसके बाद होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, आप कितने में किसी वस्तु को बेच रहे हो, इसको हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं, हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी और क्या बात आता है कि अगर आप, तो सिंपल सा बात आप ये जानिए कि अगर हम ना लाभ और हानि निकालना हो, बिजनेस में ही करते हैं ना, आपसे अगर कोई पूछे कि आपका क्रय मूल्य या प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, सीधी सी बात निकालना है आपको, प्रॉफिट मतलब लाभ। अगर आपको लाभ निकालना है तो सीधी सी बात को आप समझिए, लाभ बराबर क्या होगा? किसी चीज में लाभ कब होगा? जितने रुपए में, ध्यान दीजिएगा, जितने रुपए हम किसी वस्तु को खरीदे और उससे ज्यादा में बेचे, तभी ना लाभ होगा, तभी ना लाभ होगा। तो प्रॉफिट लाभ बराबर क्या हो जाएगा? मान लीजिए किसी वस्तु को हम, क्रय मूल्य किसी वस्तु को हम मान लिया जाए 10 रुपया में खरीदे, क्लियर, और उसी को अगर हम अगर बेच रहे हैं 15 रुपया में, बात समझे। किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदे और इसको हम बेच रहे हैं कितना में? 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कितना लाभ हुआ हमको। आपसे अगर पूछे लाभ, तो क्या कीजिएगा, आप किसी वस्तु को जितना में खरीदे और जितना में बेचे, तो जितना में बेचे अगर उसको हम घटा देंगे तो मेरा लाभ नहीं निकल जाएगा। 10 में खरीद रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, क्लियर। किसी भी चीज को हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं और 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का हुआ। ये बात कैसे पता चल रहा है? जितना में बेचे और जितना में खरीदे, जितना ज्यादा में बेचे उसको घटाएंगे तो हमारा लाभ निकलेगा ना, तो वही लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बिल्कुल बात समझ आ रहा है? तो आपका लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्लियर। लाभ निकालना है। यही बात अगर आपको हानि निकालना है तो कैसे पता चलेगा? हानि बराबर क्या हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे, ठीक, और हम इसको बेच दिए कितना में? 5 रुपया में। बात समझे? आप किसी चीज को खरीद रहे हैं कितना में? 10 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना में? 5 रुपया में। तो आपको पता चला लाभ हो रहा है या हानि? हानि हो रहा है, क्लियर बात है। 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए तो आपको हानि हो रहा है ना, 5 रुपए की हानि हो रही। कैसे पता चला? हम इसको इसमें घटाए तभी ना। तो क्रय मूल्य हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत, यहां तक बात समझे। अब और भी बात, प्रॉफिट और लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना भी बात आता है, ये बेसिक सारा बात जान लीजिए, फिर आपका हिसाब सारा आराम से बनेगा। सिर्फ लॉजिक लगाना होगा, दिमाग लगाएंगे, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है।
अब देखिए आपको लाभ पर, ये हो गया लाभ नॉर्मली और हानि, गौर कीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, कभी भी गौर कीजिएगा, बात को समझिएगा, ये होता है इसका मतलब लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू का 100 बटा क्रयमूल्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? लेकिन इस बात को समझिए ये होता कैसे है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का ही मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, ये चैप्टर आप लोगों को प्रतिशत में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका कैसे पता चलेगा, क्या होगा, तो जो लाभ हुआ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हानि प्रतिशत भी होगा तो भी हम क्रय मूल्य लिखेंगे, तो एक लिख देते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ये बात को समझ रहे हैं? नहीं, क्रय मूल्य होगा, बात को समझिएगा। अब लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा बटा क्रय मूल्य क्यों है, क्योंकि ये बात आप समझिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, लाभ या हानि का हमको पता किस पे चलता है, क्रय मूल्य पे चलता है ना। आप किसी वस्तु को अगर 20 रुपया में खरीदे और 30 रुपया में बेचे तो कैसे पता चला लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ ना। तो कैसे पता चला कि हम खरीदे थे 20 में बेचे 30 में, तो क्रय मूल्य से पता चला ना। अगर आप किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदते हैं 30 रुपया में बेचते हैं, क्लियर, तो लाभ हुआ या हानि, 50 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं 30 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ हुआ या हानि, हानि हुआ ना। तो ये बात का कैसे पता चला आपको, क्रय मूल्य से, कि हम 50 में खरीदे, हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपया, ठीक, इसको अगर हम 70 रुपया में बेचे, विक्रय मूल्य 70 रुपया में अगर बेचे तो सीधा सा पता चल रहा है ना, क्रय मूल्य 50 है और 70, तो ये बात आपको पता है क्रय मूल्य तब ना। अगर हम इसको 30 रुपया में बेचे तो सफा पता चला आपको हानि हुआ, लेकिन कैसे पता चल रहा है, क्रय मूल्य से, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी रटना नहीं है। लाभ हो या हानि हो, लाभ परसेंटेज निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो, हमेशा नीचे में ही होगा आपका क्या, क्रय मूल्य, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन लाभ एंड हानि का होगा क्रय मूल्य पे होगा। क्लियर? ये बात आप समझे? यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इसको स्पीड में उतार लीजिए, अब इरेज करेंगे इसको, आगे आप क्वेश्चन देखिए। अब आपका पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल, पढ़िए। एक मेज की कीमत कितना है, 750 रुपए, और 4% हानि पर उसे बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा बात है, आपका हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो सिंपल सा बात है, आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, जो हानि हो या लाभ हो हमेशा काम कितने पे होता है, 100 पे। तो आपका कीमत 750 है और कितने हानि पे बेच रहा है, 4% हानि पे, मतलब क्या, ये हो जाएगा 96 बटा 100। बात समझे, मतलब 100 रुपए है और 4% हानि हो रहा है तो 96 पे, तो मतलब कितना में बेच रहा है, इतने पे न बेचेगा, 750 रुपया है और 4% हानि पे बेच रहा है, मतलब इतने पे बेचेगा। तो अब देखिए, काटिए इसको, आराम से बने, 0 0 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 और 5 25। अब देखिए ये 2 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15 और 18, 15 और 48 का गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 इकाई 8 और 5 चौक 20, कितना हो गया, 28 और 4 32, बचा 3, 4 3 7, 720 रुपया इसका आंसर होगा। बात को समझे, एक बार फिर से समझिए। एक मेज की कीमत 750 रुपया दिया हुआ है और बोल रहा है 4% हानि पर उसे बेचा जाए, कितना हानि पे, 4 रुपया, 4% हानि पे बेचा जाए, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीधा सा बात, आप जितना में खरीदे और आपको पता था जितना हानि हुआ, हानि कितना, 100 पे 4 हुआ, तो हानि को जितना हुआ निकाल के इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल बन गया। क्या समझ आया? क्लियर? मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत है तो क्या निकालना है। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समझिए, एकदम इजी है, आप लोग समझिए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है,
5:6 है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य और क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6। तो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है। आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ। लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, आप 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और 6 रुपए में बेचे तो कितना लाभ होगा। तो कैसे पता चलेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से घटाओगे कितना होगा, कितना का अंतर है, 1 का। लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ इंटू का 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5। अब इसको काट दो, क्या हो जाएगा, 20×5 100 बराबर 20% लाभ, प्रॉफिट आंसर। क्लियर। समझिए, फिर समझिए, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोग लिख लिए, क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य 6, तो इससे हमारा लाभ निकलेगा। हम 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और 6 रुपए में बेचे तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का। तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो आप लोग को पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो आपका लाभ हुआ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ आपका कितना हुआ, 1 रुपए इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना है आपका 5। तो डिवाइड किए, इसको काटे, आंसर आया 20। क्लियर। क्लियर। अगला हमने एक अलमारी 6,000 रुपया में बेचकर 25% लाभ कमाया। 25% लाभ कमाया। तो अलमारी की लागत कीमत क्या है, लागत कीमत क्या थी। क्वेश्चन समझे, लिखे। चलिए बात को समझिए, बात को समझिए आप लोग, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को देखिए, राधे श्याम ने एक अलमारी कितना में बेचा, 6,000 रुपया में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो अलमारी की लागत कीमत क्या है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो राधे श्याम ने एक अलमारी को कितना में बेचा, 6,000 में, मतलब उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपया दिया हुआ है। कितना लाभ कमाया, 25%। तो अलमारी की लागत कीमत क्या है, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य 1, ये निकालना है ना। क्या बात समझे, आप याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन में आपको समझाए थे 25% लाभ मतलब 100 पे। मान लो कि कोई 100 रुपए में खरीदा है, ठीक, 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे हैं, तो 25% लाभ पर बेचा, तो कितना पर बेचा, 125 पर बेचा। और यहाँ कितना, क्वेश्चन में कितना रुपए में बेच रहा है, 6,000 में। तो इससे आप एक वस्तु का निकाल लीजिएगा, तो एक वस्तु का कितना होगा, एक वस्तु का होगा ना 6,000 बटा 125। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100। तो 100 वस्तु का पूछ रहा है ना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 6,000 बटा 125 गुना 100। क्लियर, सही है। तो अब ये देखिए, अब इसको काटिए, 25 चौके कितना होगा, 25 चौके 500, 4 बार में कटा 500। अब बचा यहाँ कितना,
कितना बचा? 1000 बचा ना। 125 को 1000 कितना बार में? 8 बार में 125 अठे 1000, तो 48 बार में कट गया कितना? 6000। अब यहाँ गुना 100 तो कितना हो जाएगा? 4800 रुपया में वो खरीदा। बात को समझे, फिर से समझिए। राधे श्याम ने एक अनवारी को 6000 रुपया में बेचा, मतलब उसका विक्रय मूल्य 6000 में किसी वस्तु को बेचा और 25% लाभ कमाया। तो पूछ क्या रहा है आपसे? क्रय मूल्य। तो कितना में यहाँ खरीदा? मान लीजिए बात होता है प्रतिशत हमेशा 100 पे, तो 25% का लाभ पे बेच रहा है। आपको बताए थे अगर 25% हानि बोलता तो 100 में 25 घटाते, तो 25% लाभ पे बेच रहा है। तो कितना में बेच रहा है? 125 में बेच रहा है। और यहाँ कितना में बेच रहा है क्वेश्चन में? 6000 में। तो एक का वैल्यू आप मान लीजिए इसे निकालिए। एक का वैल्यू आपको निकालना है, एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू 6000 बटा 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो हमको निकालना है कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 गुना 100 बराबर हो जाएगा 4800 रुपया आंसर। क्लियर? बात को समझ गए? उतार लीजिए। चलिए लिखिए। एक वस्तु को, मेरे साथ लिखिए आप लोग भी क्वेश्चन। एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या होगा? उतारिए। एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? लिखे? बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए गौर से आप लोग, गौर कीजिए इधर। एक वस्तु को कितना में बेच रहा है? 36 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 20% की हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। बात समझे? तो अब वो बेच कितना में रहा है? 20% की हानि में। मतलब कितना में? 80 रुपया में बेच रहा है। 80 में बेच रहा है, 80% पे। और क्वेश्चन में कितना रुपया में बेच रहा है? 36 रुपया में। तो आपको पता है एक का वैल्यू निकाल लेंगे। 80 रुपया में बेच रहा है यहाँ पे 20% की हानि पर, मतलब 80 में बेच रहा है, और क्वेश्चन में कितना में बेच रहा है? 36 में। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 बटा 80। चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन हमको क्या बोला? होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? इतना हानि होती है, 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 26 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मान लो 100 पे ही बात कर रहे हैं ना, तो 100 का क्या हो जाएगा? 36 बटा 80 गुना 100। तो अब ये काट दो, 0 का 0 कट गया, और ये काटो, कितना वाले काटोगे? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 9 चौक 36 बराबर 9 पचे 45। 45 रुपया क्या हो गया इसका क्रय मूल्य? मतलब कि वो वस्तु को कितना में खरीदा? 45 रुपये में। चलो उतार लो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को की हानि होती है। हानि होती है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु
कितने रुपए में बेचनी होगी, कितने रुपये में बेचनी होगी, बेचनी चाहिए। चलिए, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। कितनी की हानि? 20% की होती है। और वो बोल क्या रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचना होगा। मतलब कि एसपी आपको निकालना है, तो आपको क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, मुझे 20% की हानि होती है। ठीक है, 425 रुपया में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। तो मतलब कितना हानि हो रही है, तो 80 और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 450। अगर हम 80%, 20% हानि मतलब 80 पे अगर बेचते हैं तो 450 रुपया। तो आप इससे एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 450 बटा। आप आगे क्या बोला, ये बात को समझिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 20% लाभ प्राप्त करना है, तो हानि होता तो बात थोड़ा 100 पे ना, तो लाभ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120, तो 120 हो गया। तो 450 बटा 80 इंटू 120। अब इसको अगर आप काटिएगा तो देखिए बन जाएगा 1 0 कट गया, और काटिए 4 दूनी 6 दूनी 12, और कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, 225 इंटू 3 है, ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 रुपया में बेचनी होगी। यही होगा आंसर। आज के लिए इतना ही काफी। अगला क्वेश्चन अगले क्लास में, फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए।